नमस्कार, मैं हूं नुशा शर्मा, स्वास्थ्य न्यूज से। इस वक्त हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं सफीदों के जेसीआई से, जेसी भवन से, जहां पर आज ह्यूमन इरा फाउंडेशन और जेसीस भवन के जितने भी मेंबर्स हैं जेसीआई के, उन सब ने मिलकर आज यहां पर एक भव्य तरीके से स्वतंत्रता दिवस मनाने की सोची। और आपको बता दें, इनकी सोच को सर्वप्रथम सलाम है कि आज के दिन शहीदों के लिए जो यादगार दिन होता है हमारे शहीदों के लिए, आज उसी दिन पर आज इन्होंने यहाँ पे ब्लड कैंप का आयोजन किया है, जिसमें यहाँ पर प्रधान जी पहुंच चुके हैं और गीतांजलि कंसल जी और पूरे जेसीआई टीम यहाँ पर मौजूद है। और अब इनके द्वारा आज यहाँ तिरंगा फहराया जाएगा और उसके तिरंगे के बाद अंदर जो है जोत है वो जलाकर अंदर जो ब्लड कैंप का आयोजन है वो शुरू किया जाएगा। हमारा आपसे ये अनुरोध है, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। एक बेहद सराहनीय कार्य आज ह्यूमन इरा फाउंडेशन और जेसीआई के मेंबर मिलकर यहाँ पर कर रहे हैं और हमारे साथ तस्वीरों में जुड़े रहिए। अब शुरुआत जो करने वाले हैं वो है ध्वजारोहण से। ध्वजारोहण यहाँ पर किया जाएगा और ब्लड कैंप की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत अब यहाँ से आप जुड़ जाते हैं डॉक्टर अग्रवाल से। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है ह्यूमन इरा फाउंडेशन में। आप यहाँ पर आए, अपना कीमती वक्त आपने दिया। सबसे पहले स्वास्थ्य न्यूज़ में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू। हम भी आपका यहाँ जेसीआई भवन में, मैं जेसीआई मेंबर हूँ, आपका स्वागत करते हैं। स्वास्थ्य न्यूज़ को मैं बधाई भी देता हूँ आज के इंडिपेंडेंस डे के लिए। आपको बधाई, सभी को बधाई, क्योंकि हमारा ये 75वां स्वतंत्रता दिवस है। आज हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो श्री हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के आह्वान में इस बार तो तिरंगा, हर घर तिरंगा भी आह्वान चला है, तिरंगा रैलीज चली हैं, सब में अलग ही उत्साह है और उस उत्साह में हम भी शामिल हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई, थैंक यू। सर, आपको आज कैसा लग रहा है कि 15 अगस्त पे कहते हैं नीफा के द्वारा ब्लड जाता है और कहीं ना कहीं हमारे जो देश के शहीद हैं उनके परिवारों के लिए या फिर जो हमारे सैनिक हैं उनके लिए ब्लड जा रहा है, तो आज कितना सराहनीय कार्य जेसीआई और ह्यूमन इरा फाउंडेशन कर रही हैं, तो आप कुछ कहना चाहेंगे ह्यूमन इरा फाउंडेशन के बारे में? बिल्कुल ऐसा है, मेरा मानना है कि ब्लड डोनेशन एक नोबल कार्य है, ठीक है जी। तो क्योंकि ब्लड को तो हमें इकट्ठा ही करना पड़ता है कैंप्स के जरिए, तो और इसमें वुमेन इरा फाउंडेशन और जेसीआई सफीदों पहले भी, मुझे याद आ रहा है कि पहले भी कई बार कैंप लगा चुके हैं और इसी कड़ी में एक कैंप और लगाया जा रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि आज का कैंप बहुत सक्सेसफुल रहेगा, मैक्सिमम डोनेशंस होंगी और इससे डोनेट करने से किसी को कोई वीकनेस नहीं आती। तो मैं तो अपील आपके माध्यम से यही करूंगा यूथ से भी, और वुमेन जो अप टू 50 ईयर्स, कोई दिक्कत नहीं है, सब पार्टिसिपेट करें। जो डोनेट करना चाहे, वॉलंटरी डोनेशन होती है, ये हम किसी को वो नहीं कर सकते, तो जितना से ज़्यादा हो सकेगा उतना बढ़िया है। तो और हमारी आज हम कोई ब्लड देता है तो उसके मन में ये आता है कि पता नहीं ब्लड कब बनेगा, तो आप डॉक्टर से उनकी शंकाओं का समाधान करना चाहेंगे। अगर आज ब्लड देता है तो कितने दिन के बाद जो इंसान की बॉडी है वो ब्लड फिर से रिएक्ट करती है, कब तक बन जाता है बॉडी? देखो, जो प्लाज्मा होता है उसमें जो लिक्विड पार्ट, वो तो तभी कुछ घंटों में ही रिप्लेनिश हो जाता है। वो तो मतलब उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बेसिकली कोई वीकनेस नहीं लगती, कुछ नहीं लगती है। और अगर हम पूरे ब्लड की बात करें तो वो भी 2-3 डेज 3-4 डेज में हो जाए, मतलब कि कोई किसी तरह से किसी को कोई वीकनेस नहीं आती है। तो इस मुद्दे पर तो हमें कुछ सोचना ही नहीं चाहिए। इसको तो मतलब ये मानकर चलें कि कोई ब्लड डोनेशन से कोई दिक्कत नहीं होती है। ब्लड डोनेट करें, खुश होकर डोनेट करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। आप हमारे साथ जुड़े, हमारे दर्शकों को राय दी आपने अच्छी वाली, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैम। आपको बता दें कि ब्लड कैंप के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो चीफ गेस्ट हैं हमारे बीच अनीता अदलखा जी पहुँच चुकी हैं और बीजेपी की महिला मोर्चा अध्यक्ष हैं कविता शर्मा जी, वो पहुँच चुके हैं। सरोज मैम है, अग्रवाल वैश्य समाज की जो प्रधान है महिला, और प्राची मैम है जो जेसीआई की है इस टाइम, कविता मैम यहाँ पर है, और हेमलता कवात्रा जी पहुँच चुके हैं। अंजू मैम जो इस वक्त नई एमसी अपने वार्ड से बनी है वो यहाँ पर पहुँची है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। ये पहले अनीता मैम से करते हैं। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वास्थ्य न्यूज़ स्वागत है और ह्यूमन इरा फाउंडेशन की तरफ से आप आए, वहाँ भी आपका पहुँचने में बहुत स्वागत है। थैंक यू है इस बार। और मैं सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस, 75वें स्वतंत्रता दिवस की सबको शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ और सबसे ज़्यादा हार्दिक बधाई देती हूँ। और ये जो ब्लड डोनेशन का कार्य चल रहा है यहाँ पे जेसीस में, मैं इन महिलाओं से काफ़ी प्रेरित हूँ। ये इन्होंने ब्लड डोनेशन के लिए सबसे आगे आ रही है और बढ़ चढ़ कर ये ब्लड डोनेशन कर रही है। तो मैम, आप जैसे एक महिला है और महिलाएं भी काफ़ी आ रही है और महिला ह्यूमन इरा फाउंडेशन महिलाओं के उत्थान के लिए काम करता है, तो फाउंडेशन को क्या कहना चाहेंगी? महिला जो खासतौर से हम लोग सुबह से लगे हैं, तो क्या कहना चाहिए? इसके लिए सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगी जो आपने इतना अच्छा कार्यभार संभाला हुआ है। सुबह से आप इस चीज़ में लगे हुए हो और मैं यही आशा करती हूँ कि आगे भी आप इन चीज़ों के लिए आगे होके ये अच्छा बढ़ चढ़ कर काम करें और सबको महिलाओं का धन्यवाद करना चाहूँगी। तो मैम, आपने नया नया कार्यभार संभाला है, कुछ प्रश्न करना चाहूँगी। क्या आपको अभी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है या फिर बहुत आराम से आप कार्यभार संभाल रहे हैं चेयरमैन का? हाँ जी, अभी तो कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है, जो भी है मतलब हम लोगों के लिए
लिए खड़े हो रहे हैं, आगे जैसे भी है उनका काम सब करवा रहे हैं। सफाई व्यवस्था वगैरह है, जैसे अब थोड़ा बरसात कम हो गई है तो इसके अब कार्य अच्छे से और चलेगा, काफ़ी ज़्यादा तो करेंगे। मतलब आपका स्ट्रगल का काम है, स्ट्रगल शुरू है अभी? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, अब शुरू हो जाएगा। हाँ थैंक यू मैम, थैंक यू, आप यहाँ पर आए और समय दिया। अब प्राची मैम से बात करते हैं जो जेसीआई की इस वक्त महिला प्रधान हैं, उनसे बात करते हैं। प्राची भाभी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और जेसीआई और व्यूमन इरा फाउंडेशन ने मिलकर जो कार्यभार किया उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ और आपको और सारी टीम को, वुमेन इरा फाउंडेशन को, हमारे जेसीआई सभी मेंबर्स को और हर एक भारतवासी को दिल से हार्दिक बधाई देती हूँ इस इंडिपेंडेंस डे की और अमृत महोत्सव की। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि वुमेन इरा फाउंडेशन के सौजन्य से जेसीआई सफ़ीदों ने भी बढ़ चढ़ कर सहयोग दिया है ब्लड डोनेशन कैंप में, और इसी की मैं एक तरह से मैं चाहूँगी कि हर भारतवासी का यह फ़र्ज़ है कि वो इस तरह की कार्यक्रम में सहयोग करे। मतलब जो महिलाएं अभी भी घर बैठी हैं और जो लोग बैठे ब्लड देने नहीं आए तो उन्हें क्या कहना चाहेंगी आप? बस महिलाएं ही दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकती हैं और जिन्होंने किया है उनका भी हार्दिक धन्यवाद करती हूँ और उनसे भी गुजारिश करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम वो भी आगे आएँ। आप जुड़ जाते हैं महिला मोर्चा अध्यक्ष हैं जो जिला अध्यक्ष कविता शर्मा जी, उनसे मैम सबसे पहले आपको अमृत महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्वास्तिक न्यूज़ को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अनु जी, आप बहुत ही अच्छे तरीके से हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करते हो, आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं। मेरी आन तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है, मेरे देश की पहचान, मेरा अभिमान तिरंगा है। मैं ये आज के दिन इतना बड़ा कार्य वुमेन इरा फाउंडेशन की तरफ से हो रहा है, रक्तदान शिविर हो रहा है, तो गीतांजलि जी और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरा देश इस तरह से तरक्की करे, महिला शक्ति आगे बढ़े। तो मैम, आप 15 अगस्त के बारे में कह रही थी कि एक तो सबसे बड़ी बात, आपने हर घर तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़ कर भाग लिया, गांव-गांव आप गई हैं, तो हर घर तिरंगा यात्रा कितनी सक्सेसफुल रही जो मोदी जी ने अभियान चलाया था, तो कितना आपको लोगों का सहयोग मिला वो एक बार बताना चाहेंगी? मैं कहना चाहूँगी कि जो ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि जो हर घर तिरंगा का आह्वान मिला है। और मैं तो ये कह रही थी कि जैसे ऐसे लग रहा है कि हर व्यक्ति, हर परिवार, छोटी इकाई जो है परिवार समाज की, वो जुड़ गई है देश के साथ और एक गर्व के अनुभव के साथ, स्वाभिमान के साथ सभी ने अपने घरों के ऊपर तिरंगे को फहराया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने पूरे देश को तिरंगे में रंग दिया है। और जहाँ जहाँ भी हम जा रहे हैं बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। बल्कि महिला मोर्चा ने एक ख़ास मुहिम भी शुरू की है। अभी कल ही हम अपनी महिला सदस्यों के साथ और अपने यहाँ से गीतांजलि जी, इनके साथ मोनिका जी भी थी हमारे साथ, हम गांव में जाकर के हमने लोकगीतों में तलाशा कि किस प्रकार से महिलाओं में देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरी हुई है। तो दोनों उत्सव साथ साथ मनाए। कल हमने 14 अगस्त था तो बंटवारे की पीड़ा भी जैसे विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया गया था, स्मृति की गई थी और उन लोगों को याद किया गया था जो बिछुड़ गए थे एक दूसरे से, लाखों लोग मर गए थे, बेघर हो गए थे। तो हमने उस पीड़ा को भी देखा और साथ ही उत्सव की भी हमने, दोनों मिक्स्ड फीलिंग थी हमारे साथ। महिलाओं ने बहुत अच्छे से देशभक्ति के गीत भी गाए और बाद में स्वतंत्रता का सेलिब्रेशन भी किया। हरियाणा वासी, मैं ख़ास तौर पे कहना चाहूँगी कि वो इतने मज़बूत लोग होते हैं कि सुख दुख को साथ साथ भी निभा सकते हैं, साथ साथ फील भी कर सकते हैं। और हमारे हरियाणा के जवान सेना में, आप पता है आपको, बहुत बड़ी संख्या में हरियाणा का योगदान है और महिलाएं सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। मैं तो महिलाओं के लिए भी ख़ास तौर पे संदेश देना चाहूँगी कि अगर किसी देश की महिलाएं जो हैं रिप्रेजेंट कर रही हैं तो उस देश में कोई शक नहीं रह जाता उसकी सौहार्दता के बारे में, उसकी अच्छाइयों के बारे में। तो हमारे देश में आप देखिए, अभी राष्ट्रपति भी बहुत ही कहते हैं ना कि बिल्कुल अंत्योदय से बाहर ऊपर उठ के आई हैं और एक मिसाल बनी हैं वो। तो हम हर महिला, जो हमारे गांव-गांव में भी महिला है, उसके साथ हम जुड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा को ये खास तौर पे निर्देश दिए गए हैं। हमारी जो सुमित्रा चौहान जी हैं प्रदेश अध्यक्ष और हमारी प्रभारी जी संतोष यादव जी, उन्होंने खास तौर पे हमें कहा है कि गांव-गांव जाइए,
लोगों के दुख दर्द भी सुनिए और देशभक्ति का जो अलग है वो जगाइए, क्योंकि राष्ट्र प्रेम सबसे बड़ा प्रेम है। आपने देखा विश्व का क्या दृश्य चला हुआ है, छोटे छोटे देशों को तो बड़े देश 1 मिनट में निगल रहे हैं, और हमारा जो कहते हैं ना कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़बां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। जैसे कि आप देख सकते थे हम कविता मैम से जुड़े थे और अब हम सरोज गोयल आंटी हैं जो वैश्य अग्रवाल से महिला मोर्चा प्रधान है, जिला प्रधान है, उनसे जुड़ जाते हैं। आंटी आपको पहले ये बताइए यहाँ पर आकर ना सबसे पहले कैसा लग रहा है? पहले तो आपको 75 साल के अमृत महोत्सव के आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। जो गीतांजलि काम ये करती है हर साल लगाती है। पिछला बार मेरा मिस हो गया कि मेरे किसी रिलेटिव की डेथ हो गई, मैं वहाँ चली गई, मैं यहाँ पे नहीं अटेंड कर पाई, लेकिन आज अब की बार मैंने ये सोचा था कि अब की बार ज़रूर अटेंड करूँगी। तो आंटी यहाँ सबसे पहले देखा तो देखो जैसे जेंट्स दे रहे हैं खून, लेकिन महिलाओं की भी कोई कमी नहीं, तो उन महिलाओं के जज्बे को क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, महिलाओं को मैं ये कहूँगी बढ़ चढ़ के भाग ले इसमें। अगर बढ़ चढ़ के भाग लेंगी, महिलाएं देंगी, तो बाकी और भी महिलाएं आएंगी, वो जरूर आएंगी। एक को देखेंगी तो दूसरी आएगी, दूसरी को देखेगी तीसरी आएगी। तो जैसे वो नकल सी बंदर हो जाती है ना, लेडीज़ का ये हो जाता है। तो आंटी मतलब आपको बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है यहाँ पे आके? बहुत ज़्यादा, मैं बयान नहीं कर सकती भी, इतना अच्छा लग रहा है। जो मतलब गीतांजलि इरा फाउंडेशन में जो भी काम करती है ना, वो नंबर 1 पे काम होता है। ये सफ़ीदो जिला प्रधान सफ़ीदों की प्रधान है इस टाइम वैश्य अग्रवाल समाज की मंजू जी, और वो हमारे से जुड़ चुके हैं। मैम यहाँ पर आज 15 अगस्त पर महिलाओं के साथ साथ जो पुरुष हैं और ख़ासतौर से बच्चे भी, टीनेजर, वो आकर यहाँ पर रक्तदान दे रहे हैं, तो जो लोग अभी भी घर में बैठे हैं उनको लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए यही कहेंगे जी भाई इनको देख के कुछ सीखो, सीख के और बाहर आओ। तो मैम यहाँ आकर कैसा लग रहा है? यहाँ पे लोगों को आप सहयोग दे सकते हैं, 15 अगस्त पे एक उत्साह दे सकते हैं, तो कैसा लग रहा है मैम? बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैम आगे भी मतलब आप लोगों से आह्वान करेंगे कि जल्द से जल्द आके यहाँ रक्तदान दें? हाँ जी बिल्कुल। धन्यवाद मंजू मैम, धन्यवाद। 15 अगस्त के आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और सारी स्वास्थ्य न्यूज़ की टीम को भी मेरी तरफ से इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। तो मैम यहाँ आकर कैसा लग रहा है? यहाँ पर महिलाएं भी अपना पूरा सहयोग दे रही हैं। सोचा नहीं था कि महिलाएं इतना रक्तदान के लिए आगे आएंगी, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो मैं भी ब्लड दे रही हूँ। कांग्रेचुलेशन। और आप जो ब्लड दे रहे हैं, मतलब आपकी जो देश भावना जागी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ ब्लड देने के लिए भी आए और आज गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे भी आप यहाँ पे, उसको आप बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। तो मैम चलिए ब्लड देते हैं, फिर आपकी देखते हैं कितना ब्लड निकलता है और आपने कितना ब्लड चूसा है अंकल जी का और वो भाई साहब का, और आप कितना देती है ये भी देखना जरूरी है ना? ये तो जरूरी है। शादी के बाद और काम क्या करना होता है? ब्लड चूस नहीं होता है और वो फिर दान देना होता है। ब्लड चूस चूस के ही तो दान देंगे ना। जी जी बिल्कुल। खून पीते रहो, अच्छे से जीते रहो। जी जी ठीक है ना। 15 अगस्त में नारा याद करना कि खून पीते रहो और अच्छे से जीते रहो, जो पात्रा मैम ने दिया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अब हम बातचीत करेंगे अमलपाल राणा जी से, जो इस वक्त चीफ गेस्ट के तौर पर व्यूमन इरा फाउंडेशन के सेंटर पहुंच चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप यहाँ पर आए और लोगों को अप्रिशिएट कर रहे हैं खूनदान के लिए। पहले सबसे आपका स्वागत है सर। सबसे पहले मैं वुमेन इरा फाउंडेशन जो 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इस पर सभी साथियों को बधाई देता हूं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि जो खूनदान होता है, रक्तदान, महादान, और इसमें पता नहीं किसकी जान है या बच सकती है रक्तदान करने से। तो इसके लिए मैं सारी फाउंडेशन को भी, सभी बहनों को भी, विशेषकर ज्योति जी के साथियों को इस बात की बधाई देता हूँ। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि 100 से ज़्यादा यूनिट यहाँ तक दे चुके हैं, और ये समाज में भी पॉजिटिव मैसेज आता है। और इससे ऐसे कैंप लगने से जो नव युवकों में बुराई है, नशे की, दूसरी उस बुराई से भी बचाव होता है। ये समाज के लिए बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं सारी मैनेजमेंट को जो व्यवस्था यहाँ की है उनको मैं जो है ना बधाई देता हूँ। और आज हमारा जो 75वां महोत्सव है, तो इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और मुझे खुशी है नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा में आज हमने जो एक देशभक्ति की भावना हमारे अंदर से ख़त्म होती जा रही थी, जनभक्ति की भावना, जिन शहीदों ने हंसते हंसते अपनी जो है ना कुर्बानियाँ दी, उन शहीदों की याद में एक महाअभियान जो हमारे देश में चला है, इससे हमारे न्यू जनरेशन में, हमारे समाज में एक पॉजिटिव माहौल बनेगा और देश के प्रति प्यार जागेगा। और इससे हमारे को एक दूसरा पॉजिटिव लाभ ये मिलेगा, जो शांति बनाने का, भाईचारे का एक जो संदेश राष्ट्रीय ध्वज से मिलता है,
उसका भी हमें एक बढ़िया मैसेज मिलने वाला है। राणा जी, अभी तक 100 यूनिट पार हो चुकी हैं और काफ़ी लोग देख भी रहे होंगे, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको आकर ब्लड देना चाहिए, उन लोगों को क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने शुरू में जैसे कहा, रक्तदान महादान, और ये एक जो है ना समाज के लिए बहुत सराहनीय कदम है। और जिन युवाओं ने ब्लड देने की मन में सोची है, उन सब की पॉजिटिव विचारधारा है और इससे भाईचारे को भावना बढ़ावा मिलता है और एक दूसरे को दुख सुख में भाग लेने का हमें हिस्सा मिलता है कि हम दूसरे के साथी बने। और ये एक हमारा जो है ना नियम भी है, हमारी सभ्यता और संस्कृति भी है कि हम एक दूसरे के दुख में शरीक होकर उसके दुख को हल्का करें। बात करते हैं व्यूमन इरा फाउंडेशन की फाउंडर गीतांजलि कंसल जी से, जो व्यूमन इरा फाउंडेशन की जो पूरी टीम है वो यहाँ पर एकत्रित है और सुबह से लेकर आज दोपहर हो चुकी है, बिना खाए बिना पिए ये टीम बिल्कुल लगातार लगी हुई है। और पहले सबसे पहले दीदी से बात करते हैं। दीदी, सबसे पहले अमृत महोत्सव की और गणतंत्र दिवस 15 अगस्त की आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो आज के इस पावन अवसर की, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय पर्व है। आज के दिन जो हमें आज़ादी मिली थी 75 साल पहले, इस उत्सव की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। दी, जब ये प्रोग्राम करने वाले थे तो बहुत टेंशन थी, मन में बहुत दुविधाएं थी, लगता था कि इतना सहयोग डोनेटर का मिल पाएगा, ये जो खूनदान के लिए आ रहे हैं, और खासतौर से महिलाओं ने जो अपना एक विशेष योगदान दिया खूनदान में, लगता था कि वो मिल पाएगा। नहीं, बिल्कुल संस्था की तरफ से सभी टीम ने बड़ा सहयोग किया है, पूरी टीम ने सहयोग किया है। और आज तो महिलाओं की भागीदारी देखने लायक थी कि बहुत सारी महिलाओं ने आज जो है रक्तदान किया है। तो दिन लगता था, मतलब 75वां अमृत महोत्सव जो बिल्कुल पूरी भारत में यादगार रहेगा, उस 75वें अमृत महोत्सव पे व्यूमन इरा फाउंडेशन ने जिस के लोगों के साथ मिलकर जो ये रक्तदान शिविर लगाया है, मतलब एक बहुत बड़ी बात है। ये आपको लगता है कि इतिहास के पन्नों में ये नाम लिखा जाएगा आज के दिन का? इतिहास के पन्नों में लिखा जाए या ना लिखा जाए, लेकिन हमारी एक संस्था का उद्देश्य है कि सामाजिक कार्य करना, जिसमें रक्तदान जो है वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जो रक्तदान है बहुत हज़ारों जिंदगियां जो है वो बचाता है। तो हमारी संस्था की तरफ से उन जिंदगियों के लिए एक छोटी सी पहल है, छोटा सा अभियान है जो हमने ये चलाया था। दीदी, 100 यूनिट का हमने अंदाज़ा लगा के चला था कि, और लेकिन यूनिट बढ़ती जा रही है, तो उस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, उत्साह जो है लोगों का वो देखते ही बन रहा है। आज 15 अगस्त के स्पेशल दिन पर लोगों ने भी स्वतंत्रता दिवस बहुत अच्छे तरीके से मनाया है और अभी भी लोग जो है वो आ रहे हैं और शहीदों को अपना श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो अब जो लोग अभी तक नहीं आ पाए हैं और जो लोग किसी कारणवश नहीं दे पाए, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि वो आए जेसीस भवन में और रक्तदान में अपनी भी भागीदारी करें, क्योंकि रक्तदान महादान है। जी, तो थैंक यू। और हमारे साथ इस टाइम व्यूमन इरा फाउंडेशन की पूरी टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है और साथ में है पूनम भाभी। कैसा लग रहा था आपको? लग रहा था भाई इतनी जो रश है मिल पाएगा, इतना सहयोग मिल पाएगा? हाँ, ये उम्मीद तो थी कि जो आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर लोग अपना ब्लड दान करके उसको खुशी मनाएंगे स्वतंत्रता दिवस की। तो ये सफीदों में एक पहला ही मतलब रक्तदान है ना, 75वें अमृत महोत्सव पे इतना बड़ा रश जो रक्तदान, हमने 100 यूनिट सोची थी और यूनिट पार होती जा रही है। कितनी खुशी में इसकी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अगली बार हम और करेंगे और इससे ज़्यादा ब्लड डोनेट करने के लिए लेडीज़ भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी बढ़ चढ़कर। मोनिका भाभी, कैसा लग रहा है आपको? सुबह से लगे हुए हैं, सुबह से तैयारियां कर रहे हैं, लग रहा था इतना सहयोग हमें लोगों को मिल पाएगा? हमें जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा ही मतलब डोनेट करने के लिए आए हुए हैं। 100 से ऊपर हमारी यूनिट निकल चुकी है और इससे हमें लग रहा है कि जो हम देश के लिए जागरूकता पैदा कर रहे हैं उसमें मतलब हमारा योगदान सफल हो रहा है। सफल हो जाएगा, सफल तो हो ही गया है। हमने 100 यूनिट सोची थी और यूनिट बढ़ती जा रही है, अभी भी बहुत आ रहे हैं। करने का जो योगदान है वो सफल हो रहा है। तो मतलब जब ये हमने सोचा था कि हम ब्लड कैंप लगाएंगे, उस वक्त तो हमें उम्मीद नहीं थी ना कि उस स्वतंत्रता दिवस में इतने लोग आएंगे, मतलब रक्तदान। हमें इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन हम उम्मीद पे पार गए हैं और हमें लग रहा है कि हम जो सेवा कर रहे हैं उस भावना को मतलब लोग अपने दिलों के अंदर उतार रहे हैं। व्यूमन इरा फाउंडेशन की पूरी टीम को सबसे पहले बधाई दूंगी जो सुबह से लगे हुए हैं और सुबह से काम कर रहे हैं। ज्योति जी, आप का व्यूमन इरा फाउंडेशन में आने के बाद क्या एक नया वो अपना रहा इंटरेस्ट, क्या लगता है व्यूमन इरा फाउंडेशन कहाँ तक जाएगा और व्यूमन इरा फाउंडेशन का क्या कार्य आगे और कर सकते हैं जिससे लोगों को लाभ मिल सकता है? मुझे लगता है आपको। सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं आप सभी को। और मैं हमेशा से ही समाज सेवी कार्यों के लिए बहुत उत्सुक रहती हूँ और मैं सोचती रहती थी कि भाई मुझे कभी ऐसा मिलेगा या नहीं, लेकिन गीतांजलि मैम के साथ आने के बाद मुझे रोज़ कुछ नया ही करने को और सीखने को मिलता है।
और मैं हमेशा से इनके साथ जुड़ी रहूँगी और अपना योगदान देती रहूँगी। जी, समाज सेवा में। जी, समाज सेवा में। तो आप भी मतलब शुरू से दीदी साथ जुड़े हुए मेंबर्स हैं, तो कितनी खुशी का अनुभव करते हैं इस फाउंडेशन के साथ जुड़कर? बहुत ज़्यादा खुशी का अनुभव होता है इसके साथ, क्योंकि पहले हम सिर्फ घर में थे, अब मैम के साथ बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो उससे एक बहुत अच्छा महसूस होता है। लगता था कि 75वां अमृत महोत्सव इतनी धूमधाम से मना पाएंगे? हाँ, बिल्कुल लगता था। मैम हमेशा कुछ ना कुछ नया करते ही रहते हैं, तो लगता था, बिल्कुल लगता था। जी धन्यवाद। जैसे कि आप टीम की खुशी देख सकते हैं, सुबह से टीम बिल्कुल एक पैर पर खड़ी होकर टीम लगी हुई है, गीतांजलि दीदी लगे हुए हैं, सबके चेहरे थक जरूर गए हैं, लेकिन एक रौनक है कि जो सोचा था उससे ज़्यादा हमें कामयाबी मिली है ब्लड कैंप में, और यूनिट बढ़ती जा रही है, उसकी भी हमें खुशी है। जिन्होंने डोनेट किया है उन सभी भाई और बहनों को हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, और जो किसी कारणवश नहीं आ पाए, धन्यवाद दीदी, उनका भी धन्यवाद बनता है जो किसी कारणवश नहीं आ पाए। बिल्कुल, जो नहीं आ पाए हैं उनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और साथ ही सभी डोनर्स को बहुत बहुत बधाई देते हैं हम वुमेन इरा फाउंडेशन की तरफ से कि वो आए और उन्होंने रक्तदान किया। दीदी, स्वतंत्रता दिवस पर एक आखिरी संदेश देशवासियों को, शहरवासियों को क्या देना चाहेंगी? मैं स्वतंत्रता दिवस पर बस यही सारे देशवासियों को मैं बधाई देना चाहूँगी कि 75वीं वर्षगांठ जो है हम मना रहे हैं, इसी आज़ादी को हम बरकरार रखें। भाई बहन हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर रहें और अपनी आज़ादी को बनाए रखें। कुछ समय पहले आज़ादी मिलने से पहले एक नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। पर मैं आज एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, अगर ये खून हम दे रहे हैं, इससे आज़ादी तो मिल सकती है, किसी को बीमारी से आज़ादी मिल सकती है, किसी को मौत से लड़ते हुए आज़ादी मिल सकती है। इसलिए रक्तदान महादान कहा गया है, रक्तदान के लिए अवश्य है, आगे बढ़े और आगे बढ़कर रक्तदान अवश्य करें। हमारा आपसे अनुरोध है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो ज़्यादा से शेयर करते रहे। स्वास्थ्य न्यूज़ से मैं अनु शर्मा, धन्यवाद।